नमस्कार देवियों सज्जनों सर प्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है शिक्षा पॉइंट पर। और आज फादर्स डे है, तो जो फादर्स हैं और जो फ्यूचर में बनने वाले हैं उन सबको पिता डे पर हार्दिक शुभकामनाएं। बात करेंगे आज शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी। शिक्षा प्राचीन काल से अगर हम देखें तो प्राचीन भारत में केवल और केवल संस्कृत की शिक्षा थी। संस्कृत के अंतर्गत वेद, उपनिषद, पुराण, ब्राह्मण, आरण्यक, ज्योतिष और तमाम साहित्य में कर्मकांड, न्याय शास्त्र, तर्कशास्त्र, मीमांसा, धर्म, दर्शन, कर्मकांड, इन सभी चीज़ों की, सभी विषयों की शिक्षा शिक्षार्थी प्राप्त करता था मौखिक रूप से अपने शिक्षकों से। समय बदला और आधुनिक शिक्षा में गणित, विज्ञान में भी कई प्रकार के विज्ञान हैं, विविध तरह के विज्ञान हैं, रसायन शास्त्र, भौतिकी, बहुत तरह के हैं। तो प्राचीन काल से लेकर और आज तक शिक्षा में वास्तव में अगर देखा जाए तो मानव का अध्ययन, मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है। वैसे तो मनोविज्ञान पढ़ाते हैं, लेकिन मानव के अध्ययन की कोई गुंजाइश नहीं है। समाज शास्त्रियों ने ये कहा कि सोशल इज अ एनिमल, मैन इज सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक पशु है, सामाजिक पशु है। पशु कह दिया, यही एनिमल कह दिया, यही सबसे बड़ी गड़बड़ी हो गई। इसीलिए पाशविकता व्याप्त रह गई, पाशविकता हटी नहीं। तो शिक्षा क्या है? एक शिक्षक के रूप में अगर बात की जाए शिक्षा, तो एक शिक्षक का ये कर्तव्य होता है कि वो केवल पुस्तकीय ज्ञान से ही अपने छात्रों को अवगत न कराए। किताबी ज्ञान ही देना होता तो शायद शिक्षकों की उतनी अच्छी भूमिका नहीं होगी। शिक्षकों का एक कर्तव्य होता है कि वो अपना अनुभव भी शेयर करें। बाह्य जगत में, देश में, समाज में, दुनिया में जो भी घटनाक्रम है, चाहे वो धार्मिक है या राजनीतिक है या किसी भी मुद्दे का घटनाक्रम है, उस पर भी पैनी नज़र रहती है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। कोई भी हम देखते हैं, अगर एक शिक्षा की बात करें और दुनिया में, देश में जो गड़बड़ियां हैं, अगर दोनों की तुलना करें, तुलनात्मक दृष्टि से अगर बात करें, तो समाज में सबसे ज़्यादा गड़बड़ियां कौन लोग फैला रहे हैं? पढ़े लिखे लोग या अनपढ़ लोग? ये भ्रष्टाचारी कौन लोग हैं? पढ़े लिखे लोग हैं या अनपढ़ लोग हैं? इतने जो तमाम वाद हैं, आतंकवाद, जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, इन सब वेशभूषा, धर्म, जाति, रहन सहन, खान पान, इन सब की विविधता और इन सब के आधार पर जो समाज को बांटने का कार्यक्रम चलता है, आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का जो काम करता है, अच्छी बात को भी बुरी बात बनाने की जो बात चलती है, बातों का जो बतंगड़ होता है, तिल का जो ताड़ बनाया जाता है, ये कौन से मानव हैं? पढ़े लिखे मानव हैं या मूर्ख मानव हैं? जाहिर सी बात है, जवाब एक ही होगा। पढ़े लिखे लोगों की वजह से समाज में, देश में, दुनिया में ज्यादा गड़बड़ियां हैं। प्राचीन काल से अगर बात करें तो जो पुराने जमाने में राजे महाराजे लोग लड़ते थे, वो भी पढ़े लिखे थे। आज की दुनिया में भी लोग लड़ते हैं, लड़वाते हैं, मरते हैं, मारते हैं, बांटते हैं, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, वाद के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर और पता नहीं किन किन नामों पर ये जो बंटने बांटने का काम चलता है, ये कौन लोग हैं? मूर्ख मानव हैं क्या? नहीं, वे पढ़े लिखे मानव हैं। भ्रष्टाचार की जो पनाहगार, राजनीति की बात करें, क्यों न करें राजनीति की बात? राजनीति से हम अछूते थोड़े हैं, तो हम राजनीति की बात क्यों न करें? राजनीति में जो अपराधीकरण हो रहा है,
राजनीति में जो भ्रष्टाचार बैठा हुआ है, लोग जो भ्रष्टाचारी हैं, ये कौन से मानव हैं? अनपढ़ मानव या पढ़े लिखे मानव? जाहिर सी बात है, उत्तर है पढ़े लिखे मानव। तो पढ़े लिखे मानवों के कारण और युवाओं को, देश के लोगों, आम जनों को जो पैनी दृष्टि रखते ही हैं, घटनाक्रम जो होता है उस पर पैनी दृष्टि रखते हैं, लेकिन दैनिक जीवन की आपाधापी में वो उतना सोच नहीं पाते। एक संवेदनशील होने के कारण, संवेदनशील मानव होने के कारण, अध्यापक होने के कारण ये हमारा कर्तव्य होता है कि हम अपने विद्यार्थियों को आए दिन की घटनाक्रम से रूबरू कराएं। राजनीति में जो चीज़ें चल रही हैं, जो आरोप प्रत्यारोप है, जो धर्म के नाम पर जो मारकाट करने के लिए तुले हुए हैं, आस्था के नाम पर जो खिलवाड़ करते हैं, अच्छी चीज़ों को भी जो बुरी बताते हैं, तो ये जो बताने और ये सब कार्यक्रम चलता है, इससे रूबरू कराना ही चाहिए, होना ही चाहिए, तथ्य से अवगत होना ही चाहिए। वास्तविक शिक्षा क्या है? वास्तविक शिक्षा तो ये है कि एक मानव दूसरे मानव को अपने जैसा समझे, जो अपने लिए वो चाहता है वही दूसरों के लिए चाहे, तो कहीं पर कोई मारकाट और कोई भेदभाव की गुंजाइश रहेगी क्या? नहीं रहने वाली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी शिक्षा प्रणाली हमारे देश की ही नहीं, पूरी दुनिया की शिक्षा प्रणाली का एकमात्र उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं प्राप्त करो। तो शिक्षा का एकमात्र, एजुकेशन इज ओनली फॉर इंफॉर्मेशन, नॉट फॉर ह्यूमन बीइंग। ये मानवीय संवेदनशीलता के लिए नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं पालो, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करो और उस ज्ञान से अपने लिए जितना अर्जित कर सकते हो वो करो, चाहे वो किसी अधिकारी के रूप में करो, किसी राजनीति के रूप में, राजनेता के रूप में करो, चाहे किसी रूप में करो। तो ये जो सोच है, ये सोच क्या है? कैसी सोच है ये सही शिक्षा तो नहीं है। सही शिक्षा तो वो होगी ना जहाँ एक मानव दूसरे मानव के हित को सर्वोपरि रखेगा। वो जैसा अपने मन में सोचता है, अपने लिए सोचता है, अपने परिवार के लिए, अपनी औलाद के लिए सोचता है, वो दूसरों के लिए भी ऐसा ही सोचे। तो बताइए कि दुनिया में कहीं किसी प्रकार की कमी रहेगी क्या? कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। इसका मतलब ये है कि शिक्षा को व्यापक दृष्टि से देखने की जरूरत है। पहले भी बता चुका कि शिक्षा केवल किताबी शिक्षा ही शिक्षा नहीं होती है। ये पूरी दुनिया, ये पूरी कायनात, पूरी प्रकृति एक खुली पुस्तक है, खुली किताब है। उसका अध्ययन करना ही चाहिए और उसका अध्यापन भी करना ही चाहिए। इसके अध्ययन और अध्यापन में कोई बुराई तो है नहीं। कोई कहे कि एक शिक्षक को पॉलिटिक्स से क्या लेना देना, क्यों नहीं लेना देना है? पॉलिटिक्स वो इस देश का हिस्सा नहीं है क्या? वो राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं है क्या? बिल्कुल है। छात्र और अध्यापक वो भी हिस्सा है, उनको भी दृष्टि रखनी चाहिए। जो अच्छा है उसको अच्छा कहना चाहिए, जो बुरा है उसको बुरा कहना ही चाहिए। और बुरा अगर हो रहा है तो सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए। कानों को अगर बुरा कोई कह सकता है तो बुरा सुनने के लिए अपने कानों को तैयार भी रखना चाहिए। तो शिक्षा ये नहीं है कि हम केवल कुछ बातें पढ़ाएं, हिंदी पढ़ाएं, गणित पढ़ाएं, विज्ञान पढ़ाएं, उसमें जो टॉपिक है वही पढ़ाएं। हम लोग तो सभी चीज़ को, हर टॉपिक को बाहरी दुनिया से जोड़ करके, समाज से जोड़ करके, जीवन के अनुभव से जोड़ करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और बच्चे पढ़ते हैं, बड़े बड़े ध्यान से उन बातों को समझते, सोचते हैं और उसका असर भी होता है उन पर। वो बहुत अच्छी प्रतिक्रिया देते हैं, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं और बड़े बड़े मनोभाव से बातों को सुनते हैं। ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एक सच्चा और अध्यापक, अच्छा अध्यापक ही कर सकता है। अच्छा विद्यार्थी ही ऐसी चीज़ों को केवल ध्यान से सुनकर अवगत हो सकता है। समाज में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, फिर से रिपीट करूंगा, वो गड़बड़ियां पढ़े लिखे आजकल के जो शिक्षित लोग हैं उनकी वजह से है। मूर्ख और जो आम जन है ना,
जो अपनी रोजी रोटी में लगे रहते हैं वो भ्रष्टाचार से उनका कोई वास्ता नहीं होता, वे भ्रष्टाचार नहीं करते, है ना। भ्रष्टाचार वे ही लोग कर रहे हैं, चाहे किसी भी तंत्र में हैं, किसी भी फील्ड में हैं। राजनीति में भ्रष्टाचार है, बताते हैं स्विस बैंक में हमारे देश के अरबों खरबों डॉलर पड़े हुए हैं। ये डॉलर किन लोगों के हैं? गरीबों के तो है ही नहीं, वे भ्रष्टाचारी लोगों के हैं। आप देखिए, एक पॉलिटिक्स की ही बात फिर करूंगा, एक विधायक बनता है, कोई निगम पार्षद बनता है, या कोई जब नहीं बना होता है तब उसकी स्थिति देख लो, और बन जाने के बाद उसकी तरक्की देख लो, दिन दूनी रात चौगुनी। फिर वो भाई भतीजावाद में पड़ जाता है, फिर वो समझता है ना कि इस देश की पब्लिक बेवकूफ़ है, इनको धर्म के नाम पर फोड़ो, इनको भाषा के नाम पर फोड़ो, और फिर जोड़ने का काम तो कार्यक्रम तो कहीं है ही नहीं। जोड़ने का कार्यक्रम है अपने लिए, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए लोग बहुत से स्टंट करते हैं। वो जो करते हैं उन पर बात होनी ही चाहिए, नहीं होगी तो कब होगी। इसलिए जागो इंडिया जागो। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारती। शायद बनी नहीं क्या?